Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following is used to manufacture ethanol from starch? पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है सेक्रोमाइसिस, तीसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है एजिटोबैक्टर एंड लास्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम स्टार्च. एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम स्टार्च. सो स्टार्च जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि मैनी प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि कॉर्न, पोटैटोज एंड व्हीट. ठीक है. अगर हमें प्रोड्यूस करना है इथेनॉल से फ्रॉम स्टार्च, तो स्टार्च को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज. एंड फिर ये शुगर्स को हम क्या करते हैं, फिर हम उसको फर्मेंट करते हैं बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द एथेनॉल. अब हम एक टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन, ठीक है. तो जो फर्मेंटेशन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट और सर्टेन बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं शुगर को इनटू एल्कोहल, और आप कह सकते हो एथेनॉल. उसमें ये कन्वर्ट करते हैं एज वेल एज CO2. ठीक है. एंड ये आपका प्रोसेस हो गया. अब हम ऑप्शंस को जरा एनालाइज कर लेते हैं. पहला हमको यहाँ पे गिवन है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम जो है वो एक जीनस है किसका? फंजाई का. एंड इट इज वेल नोन इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक. यहाँ पे एंटीबायोटिक आ जाती है. कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन. ठीक है. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है एंड इट इज नॉट यूज इन द एथेनॉल प्रोडक्शन. सो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया है. दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, सो वी हैव सेक्रोमाइसिस. ठीक है. तो सेक्रोमाइसिस सेक्रोमाइसिस सेरावाइसी सेक्रोमाइसिस सेरावाइसी ये जो है एक स्पीशीज है किसका? ईस्ट का, जो वाइडली यूज करा जाता है इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस कि ये प्रोड्यूस कर सके एथेनॉल. ठीक है. ये फर्मेंट करते हैं शुगर्स को जो कि ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द स्टार्च एंड कन्वर्ट करते हैं उनको इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. इसको हम बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं बियर एंड वाइन प्रोड्यूस कराने के लिए. ठीक है. अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, विच इज द एजिटोबैक्टर. सो एजिटोबैक्टर जो है ये एक जीनस है उन बैक्टीरियाज की जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को. नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर. तो ये एथेनॉल के प्रोडक्शन में नहीं आते हैं. ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है. लास्ट हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस जो है एक जीनस ऑफ बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व होता है इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये हेल्प करता है. ये कन्वर्ट करता है शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड, ना कि एथेनॉल में. सो ये आपका कॉमनली यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड्स. सो ये वाला ऑप्शन भी हो गया है इनकरेक्ट. सो जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सैक्रोमाइसिस, और बाकी के आंसर हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.